यार तुम लोग इतना गाली दिए जा रहे हो, बताओ इसका कुछ पॉइंट हुआ? जब जॉनथन जीतेगा तो मेरे को डबल गाली देना, मैं उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करूंगा। गाइस फिर चलो ठीक है, विल क्लियर दिस आउट। आप लोग जो समझे हो, चलो हाँ ठीक है, वहाँ पे मैंने जो बोला वो आई गेस क्लियर अंडरस्टैंडिंग उससे नहीं बना, बट ऑल आई मेंट वॉज अ फ्रेंडली चैलेंज। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने जॉनथन को क्यों बोला, उसका मैं सबसे पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। सो विल गो बैक इन 2021। अभी उस टीम से सिर्फ वही है जॉनथन, राइट? हाँ या ना? अभी वो टीम से सिर्फ जॉनथन ही है, तो मैं बस उसी को रेफ़र किया क्योंकि बाकी के 3 बंदों से मेरा ऐसा कुछ बॉन्ड नहीं है, जो है मेरा जॉनथन से ही है, और उसी को मैंने बोला ऐसा पॉइंट आउट करके, क्योंकि उसके 3 बंदों को मेरे को क्यों इन्वॉल्व करना, क्योंकि वी गो बैक इन द हिस्ट्री, जो लॉन्जिविटी है हमारा, और उसके ही पहले जाएंगे तो उसका ये मोस्ट किल वाला गेम जो था उसमें मैं भी था जब उसने 16 किल किया था। तो फिर हमारा वहाँ से हिस्ट्री चल रहा है, और अभी तक वापस से उस BGS में वो भी था, मैं भी था, आप लोगों ने जो भी सुना वो था। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, और फिर वापस से सेम चीज़ रिक्रिएट हुआ। तो इसलिए मैंने सिर्फ उसको पॉइंट आउट करके बोला, तो ये लॉन्जेटिविटी है, इसमें मेरे को और कुछ क्लियर आउट करने की ज़रूरत नहीं है। बात रहा कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड का, गाइज आप लोग इसको जो समझ रहे हो ना, वैसा नहीं है। ये एक फ्रेंडली चैलेंज है बिटवीन फ्रेंड्स, समझे? इट्स जस्ट अ फ्रेंडली चैलेंज। मेरे को ना किसी से कुछ कंट्रोवर्सी करना, ना ऐसा कुछ बैंटर वैंटर देना। इट्स जस्ट अ फ्रेंडली चैलेंज टू अ फ्रेंड, ओके? सो गाइज आप इसको फ्रेंडली चैलेंज की तरह लो। लोग नहीं पता क्या आत्मा बना लिए कि हम कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। मेरे को मतलब नहीं है भाई अभी किसी से हम क्या करेंगे कंट्रोवर्सी करके इंडिया में, किसी से भी बताओ। तुम लोग इतनी छोटी सी चीज़ को इतना दिमाग में हावी कर लिए। हम तो चाहते हैं भाई सब अच्छा करें, हम अपने सारे एक्स टीममेट्स का केयर करते हैं। हम चाहते हैं कि सारे जितने भी मेरे एक्स टीममेट है वो आए ये स्टेज पे और अपना बेस्ट दे। तो मेरे किसी भी एक्स टीममेट से जाके पूछ लो कि यार सौम्य राज आपका कुछ बुरा चाहा है, वो बोलेगा नहीं, कभी वो ऐसा किसी का बुरा चाहा ही नहीं है। अभी भी जो एक्स OG गॉड लाइक के मेंबर्स थे, नियो, जी गॉड, नहीं जी गॉड तो अभी भी है, क्लच गॉड, आप उनसे भी जाके कभी पूछो कि हमारा बॉन्ड कैसा है, बताओ। उनसे जाके आप कभी पूछना उनके स्ट्रीम पे कि मेरा और उनका बॉन्ड कैसा है। हम लोग जब भी मिलते हैं हमारी मस्ती पार्टी सब चलते रहती है, मेरा बॉन्ड सबसे अच्छा है, ठीक? तो आप लोग इसको ज़रा सा भी, इसमें मेरे को कुछ कंट्रोवर्सी ये सब में कुछ, हम क्यों करेंगे उससे कंट्रोवर्सी, बताओ? मैं तो चाहता हूँ जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट दिया था उसको पूरा प्रूव रॉन्ग करे। जब वो जीत जाए तो आप लोग मेरे को सुनाना, डबल सुनाना ही, हाँ, कि भाई तूने जो चैलेंज दिया था उसने एक्सेप्ट किया और अब ये लो। उस टाइम आप मेरे को डबल बोलना, मेरे को उससे मतलब नहीं है। बट आखिर में आते हैं मुद्दे की बात पे। तुम लोग ये जो बना दिए हो पूरे इकोसिस्टम में सोल वर्सेस गॉड लाइक, हम ये सब से तुम्हारा टेंशन इस तरफ डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि भाई मेहनत तो सब कर रहे हैं ना, लाखों लोग रजिस्टर कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए, उसमें से आती है टॉप 16 टीम, आप उसको भी सपोर्ट नहीं करते हो, ठीक? चलो सोल और गॉड लाइक को आप सपोर्ट करते हो, उसके अलावा आप किसी को भी सपोर्ट नहीं करते हो। हम जीते वहाँ पे हम गए, सब चुप, सब चुप, कोई खुश नहीं, ना कुछ चेयर ना कुछ। मेरे को उससे मतलब नहीं है, आई एन्जॉय साइलेंस, ठीक? पर अगर RG जीत जाती तो यार आप तो बोलते कि नहीं, मैच ख़त्म होने से पहले ही आप उठ के चले जाते हैं। इसका कुछ पॉइंट हुआ? अगर आप अपनी टीम, इंडिया की टीम्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हो इक्वली, उनको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो जब इंडिया की टीम बाहर जाएगी बाय एनी चांस, तो यार आपका अभी से उनको सपोर्ट नहीं रहेगा, तो फिर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहाँ पे वो जाके अच्छा करे? बताओ मेरे को ये बात। कोई सपोर्ट करता है ये 2 टीम्स के अलावा किसी और टीम को? मैं सारे अंडरडॉग या जितने भी बाकी टीम्स है उनके लिए एक स्टैंड ले रहा हूँ कि हम सबको भी सपोर्ट करना चाहिए, हमारे हार्ड वर्क को सपोर्ट करना चाहिए। मेरा मेन पॉइंट यहाँ पे आता है। वो वहाँ पे RG का वाइपर रो रहा है,
उसको तुम लोग जाके बोले, जितना तुम लोग मेरे को हेट दिए हो वहाँ पे तुम जाके उसको बोले कि यार बहुत अच्छा खेले तुम, और अच्छा कर सकते हो, ये वो कुछ जो उसको जाके तुम लोग बोले, जितना मेरे को तुम लोग डीएम में भरे हो, चलो ठीक है, आई एन्जॉय दीज थिंग्स। तुम लोग उसको जाके बोले कि भाई तुम अच्छा खेले, तुम डिज़र्व करते थे, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करना। तो गाइज मैं ये सब चीज़ से तुम्हारा पूरा डाइवर्जन इस पे ला रहा हूँ कि अगर इंडिया की टीम को तुम सपोर्ट करो तो वो और अच्छा जाके खेलेंगी। अगर वहाँ पे बाहर हम लोग कोई भी गए तो क्या होगा, तुम्हारा सपोर्ट ही नहीं रहेगा और फिर वहाँ पे गंदा खेले तो क्या होगा, ट्रोल 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 ट्रोल, ये कर दिया वो कर दिया। या हम देखते हैं कि पोकेमॉन का जो टीम है, इसका सोल का, RNTX का, ये गॉडलाइक का कॉर्डम लाइनअप है जो बाहर जाके खेलता है, उन लोग वहाँ पे गंदा खेला, तुम लोग उसको ही भरने लगते हो। उन लोग तुमको कुछ बोला क्या, बताओ मेरे को ये बात। तो ओवरऑल ये एक एज अ फ्रेंड मैंने उसको चैलेंज दिया है, ठीक। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा हम आते हैं कि आप लोग बोल रहे हो कि मैंने मिडिल फिंगर क्यों दिखाया, और फिर इस पे इतने सारे ठस्से की यूट्यूबर्स ने कमेंट भी कर दिया बिना मेरा POV जाने। सो गाइज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। समय रैना को आप लोग देखे होंगे ज़रूर से, 2 साल से वो बंदा है, सब लोग उसका स्ट्रीम एंजॉय करते हैं, जो भी उसका चल रहा है एंजॉय करते थे। फिर एक BT हुआ, सब लोग उसके अगेंस्ट हो गए, फिर वो रणवीर को भी वो लोग उसमें डाल दिए, सब लोग उनके अगेंस्ट हो गए, जो भी ये व्यूअरशिप वाले यूट्यूबर्स है वो सब उनके अगेंस्ट हो गए। पर जो टॉप नॉच यूट्यूबर्स है उन लोगों वो समझे कि हाँ ये और बेटर हो सकता है, कि मतलब उन लोग एडवाइस ही दिए ना, रुको मेरा ये लाभ। तो फिर वो सारे व्यूअरशिप वाले यूट्यूबर्स उनके अगेंस्ट हो गए, पर जो टॉप नॉच यूट्यूबर्स थे वो समझे अगर मेरा स्टेटमेंट उनको गंदा लगा, जिन्होंने भी जो भी बोला कमेंट किया, तो यार आप मेरा मिस्टेक को करेक्ट कर सकते थे, ठीक। पर वो सब अगेंस्ट में ही बोले, तो फिर मैं उनसे क्या सीखूं बताओ, कि वो इतना जो हेट फिर उसके लिए फैला है, मैं उससे क्या सीखूं बताओ। तो फिर मेरा गलती और उनमें क्या डिफरेंस रह जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं डिफरेंस। सो गाइज मेरा यही, और फिर बात आता है मिडिल फिंगर का, ठीक। तो गाइज मेरे टीममेट्स सब कितने एज के हैं, 17, 18, 19, 20, साथ में एक लड़की। अगर मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मेरे टीममेट्स को वहाँ पे वो लोग ऐसा ऐसा गाली देंगे, मिडिल फिंगर दिखाएंगे, भले वो आपको कैमरा में दिखा नहीं, पर मेरी आंखों में मुझे दिखा और मेरे कानों से मुझे वो सुनाई दिया। तो मेरा वो बेसिक इंस्टिंक्ट था कि मैं अपने टीममेट्स के अगेंस्ट नहीं सुनना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी मेरे टीममेट्स ही रहते हैं, और ये लोग मेरे साथ इतने टाइम से स्टिक किए हैं। सो एक बेसिक इंस्टिंक्ट था कि वो हीट ऑफ द मोमेंट में निकल गया, और मेरे टीममेट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी ट्रॉफी से, क्योंकि मैं अपने टीममेट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहता हूँ। मैं भी आया हूँ यहाँ पे रूल करने के लिए, और यहाँ पे हमारे और भी किंग्स है, डेस्ट्रो, शैडो, मान्या। मैं चाहता हूँ आत्मा किंगडम में ट्रॉफीज विन करके अपना किंगडम बनाऊँ। ये पूरा बैटल फील्ड में वॉर चलता है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ सारे किंग्स बैटल आउट करें, एंड फ्रॉम हेयर ऑन इट विल बी द बैटल ऑफ किंग्स।